गरीब के घर खाई श्री कृष्ण ने जादुई खीर। मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरी, सुनो सुनो मौसी नहीं खेलो दावरी, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के यूं तक ना मोहे कान्हा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। हमारी कान्हा सो गई है, चलो अब हम दोनों भी सो जाते हैं। सृष्टि और दृष्टि दोनों अपनी कान्हा जी को भोजन खिलाकर उन्हें लोरी का गीत सुनाकर खुद भी सोने जाती हैं। उनकी बूढ़ी माँ उन्हें ऐसा करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। हे मुरली वाले, तेरी भी अजीब लीला है। जहाँ गरीब होते हैं वहीं पर तेरे भक्त पैदा होते हैं। मेरी दोनों बेटियां तेरी इतनी बड़ी भक्त निकलेंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुरली वाले, इनकी हर बात सुनना और उनकी रक्षा करना। गायत्री ऐसा खुद से कहकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, सृष्टि और दृष्टि दोनों बहनें उठती हैं और घर की साफ सफाई करके सबसे पहले जो भी बनाती हैं अपने कान्हा जी को खिलाती हैं। क्या हुआ कान्हा जी, आप आज कुछ खा ही नहीं रहे हो? ये लो खा लो, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए भोजन बनाया है। लगता है कान्हा जी हमसे नाराज हो गए हैं, हम उनके साथ खेल नहीं रहे थे ना। चलो अब हम दोनों मिलकर कान्हा जी के साथ खेलेंगे और फिर हमारे कान्हा जी हमारे हाथों से खाना खा लेंगे। सृष्टि और दृष्टि दोनों मिलकर थोड़ी देर कान्हा जी के साथ खेलती हैं, उनसे बातें करती हैं और फिर उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ खाना वैसा का वैसा ही रहता है। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि कान्हा जी हमसे नाराज हैं या फिर उन्हें हमारा खाना पसंद नहीं आता। बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कान्हा जी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस वो दिखाई नहीं देते हैं। चलो अब तुम दोनों घर में ही रहना, कहीं मत जाना। मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। गायत्री ऐसा कहकर काम पर चली जाती है। इधर उसके घर में राशन भी खत्म हो रहा था और उधर उसकी मालकिन उसे उसके काम के पैसे भी नहीं दे रही थी। मालकिन, कुछ पैसे दे दीजिए, घर का राशन खत्म हो गया है, पैसों की मुझे सख्त जरूरत है। ये तेरा रोज रोज का ड्रामा होने लगा है गायत्री। देख, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी, फिर दर दर की ठोकर खाओगे, तब मुझे मत कहना। नहीं मालकिन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरी तो छोटी बेटियां हैं, वो कान्हा जी को बहुत मानती हैं। कृष्ण भगवान की सुबह शाम पूजा करती हैं। उन्हें भोजन खिलाने के लिए भी घर में राशन नहीं है और फिर जन्माष्टमी भी आने वाली है। उनके कई अरमान होंगे। देखो, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें महीने भर का इंतजार करना होगा। इस बार तुम्हें महीने पर ही पैसे मिलेंगे, कोई एडवांस नहीं मिलेगा। मालकिन ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी गायत्री अपना सा मुंह लेकर अपनी मालकिन के घर का सारा काम करके वापस घर लौटती है। माँ, आप आ गई? अच्छा हुआ, पता है घर में कुछ भी नहीं है। क्या बनाए हम दोनों? शाम होकर चली गई है और अभी तक हमने अपने कान्हा जी को कुछ भी खिलाया ही नहीं। बेटी, मालकिन के पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं राशन नहीं लेकर आ पाई। रसोई में कुछ तो पड़ा होगा, देखो जाकर एक बार। दोनों बहनें रसोई में जाती हैं। उनके घर में एक कंटेनर राशन का चावल पड़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अगर हम इन चावल से खीर बनाकर कान्हा जी को खिलाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। उन्हें तो वैसे भी दूध से बनी चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है। हाँ, चलो एक काम करते हैं, माँ से कहते हैं कि वो बस दूध लेकर आ जाएगी। वो दोनों अपनी बूढ़ी माँ के पास आती हैं और उन्हें दूध लाने के लिए कहती हैं। देखो, कोई उधार तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आज तुम्हारे लिए थोड़ा सा दूध किसी से उधार लेकर आ जाऊं। गायत्री गांव में कुछ दूध बेचने वालों के पास जाती है, जिनमें से दो तो उसे उधार देने से पहले ही मना कर चुके थे। वो जब तीसरे वाले के पास जाती है तो वो बहुत सोचती है, हे कृष्ण भगवान, ये दूध वाला मुझे थोड़ा सा दूध उधार दे दे, वरना मेरी दोनों बेटियां मायूस हो जाएंगी। गायत्री जब उस दूध वाले से दूध मांगती है तो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो मैं नया नया आया हूँ, उधार देता नहीं हूँ, लेकिन बूढ़ी माँ तुम थोड़ी मजबूर लग रही हो, इसलिए तो मैं दे रहा हूँ। ये लो, ले जाओ, समय पर पैसे चुका देना। बेटा, तनख्वाह आते ही मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। गायत्री दूध लेकर घर आ जाती है। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर चूल्हे पर दूध और चावल से खीर बनाती हैं। चलो, खीर तैयार हो गई है, भगवान को चढ़ाने के लिए चलते हैं।
हाँ हाँ चलो, हमारे कृष्ण भगवान आज ये दूध वाली खीर खाकर बहुत खुश होंगे। सृष्टि और दृष्टि दोनों कान्हा को खीर चढ़ाती हैं और उनके पास एक खीर की कटोरी रखकर सोने के लिए चली जाती हैं। देखते हैं हमारे कान्हा हमारे हाथों की बनी हुई खीर खाते हैं या नहीं। अगर सुबह तक कटोरी खाली हो गई तो कान्हा जी हमारी खीर खा चुके होंगे, और अगर खीर की कटोरी खाली नहीं हुई तो उन्होंने हमारी खीर नहीं खाई होगी। ऐसा सोचकर दोनों बहनें सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो सबसे पहले उठकर मंदिर में कृष्ण भगवान के पास रखी हुई खीर को देखने जाती हैं। खीर की कटोरी जैसी की तैसी पड़ी होती है। लगता है कान्हा जी को हमारे हाथ की खीर अच्छी नहीं लगी। अगली बार हम और अच्छे से बनाएंगे। हाँ तुमने सही कहा, हम दोबारा खीर बनाएंगे। क्या पता इस बार वो हमारे हाथ से खीर खा ले। सृष्टि और दृष्टि दोबारा से रात को खीर बनाती हैं और बनाकर अपने कान्हा जी को भोग लगाती हैं और एक खीर का प्याला वहीं पर रख देती हैं। कान्हा जी प्लीज आज हमारी खीर खा लेना, सारी की सारी खा लेना। हाँ कान्हा जी प्लीज सारी खीर खा लेना। सृष्टि और दृष्टि ऐसा कहकर अपनी माँ के साथ बची हुई खीर खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो उठने के बाद फिर से सबसे पहले कान्हा जी के मंदिर में जाकर उनके आगे खीर का कटोरा देखती हैं जो पहले की तरह भरा हुआ होता है। चलो कोई बात नहीं, लगता है कान्हा जी को हमारे हाथ की खीर अच्छी ही नहीं लगती, इसे हम ही खा लेते हैं। सृष्टि और दृष्टि खीर खा लेती हैं। अगले दिन जन्माष्टमी होती है। सबके घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होते हैं और सभी कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। तो कोई जन्माष्टमी के मेले में जा रहा होता है। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ गायत्री के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटियों को मेले तक भी घुमा कर ले आए। ऐसे ही गायत्री बेचारी मायूस बैठी होती है और दोनों बहनें मिलकर ये सोच रही होती हैं कि अब वो अपने कान्हा जी को क्या ही खिलाएंगे। आज जन्माष्टमी है और हमारे घर में कुछ भी नहीं है कान्हा जी को खिलाने के लिए। एक काम करते हैं, खीर ही बना लेते हैं। लेकिन कान्हा जी को खीर पसंद नहीं है, हम उन्हें भूखा भी तो नहीं सुला सकते। चलो खीर ही बना लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर खीर बनाती हैं और इस बार बहुत प्यार से बनाती हैं। वो कान्हा जी को भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं और उन्हें चढ़ाई हुई खीर खुद भी खा लेती हैं और अपनी माँ को भी खिलाती हैं। हम जानते हैं कृष्ण भगवान हमारी खीर नहीं खाएंगे, चलो अब सो जाते हैं। सृष्टि और दृष्टि दोनों बहनें फिर से एक कटोरी फिर वहां उनके पास रखकर सोने चली जाती हैं। वो रात को कृष्ण भगवान की कटोरी को ही देखते रह जाती हैं, लेकिन अचानक से देखते ही देखते उनकी कटोरी से खीर खत्म होने लगती है, जैसे कोई खा रहा हो। तभी एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी में कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे पास आओ, चलो मेरे साथ ये स्वादिष्ट खीर खाओ। अपने सामने स्वयं श्री कृष्ण भगवान को देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सामने स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। कृष्ण तुम्हें देखकर हम लोग धन्य हो गए। कृष्ण तुम्हें हमारे हाथों की बनाई हुई खीर कैसी लगी? बहुत स्वादिष्ट है प्रिय, तुमने इतने प्यार से जो बनाई है। तुम जब जब खीर बनाती हो मैं बहुत स्वाद से खाता हूँ। लेकिन कभी भी हमारी कटोरी खाली नहीं हुई। हाँ सुबह तक हमेशा भरी रहती थी। अब से कटोरी हमेशा खाली ही मिलेगी प्रिय। चलो अब तुम भी खीर खाना शुरू करो। ये रहा खीर का पतीला, इसमें से अपने लिए भी खीर निकालो। दोनों बहनें मिलकर पतीले के अंदर से खीर कटोरी में डालती हैं और खाने लगती हैं। जैसे ही वो खीर खाती हैं अचानक से वो खीर सोने में बदल जाती है और देखते ही देखते भरी हुई खीर का पतीला भी सोने की खीर में बदल जाता है। अरे ये खीर तो सोने की हो गई है। हाँ तुमने सही कहा, देखो कितनी चमक रही है। जैसे ही वो दोनों सर उठाकर कृष्ण भगवान को देखने लगते अचानक से श्री कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं। उस सोने की खीर के बारे में अगले दिन दोनों गरीब बेटियां अपनी माँ को बताती, जिसे सुनकर गायत्री हाथ जोड़कर श्री कृष्ण का शुक्रिया अदा करने लगी। श्री कृष्ण तुम्हारी लीला भी अपरंपार है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हम जैसे गरीबों की मदद करने का। इस प्रकार गरीब माँ बेटी की परेशानी खत्म हो जाती है और वो सोने की खीर की मदद से अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब गायत्री अपनी मालकिन के यहाँ नौकरी छोड़कर खाने पीने की दुकान खोल लेती है और पैसे कमाने लगती है, जिससे वो अपनी बेटियों को आगे की पढ़ाई भी करवाती है और इस प्रकार वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।